हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिमला, बहू तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? अनीता, पेट नहीं माँ जी। कहाँ? पूर्वा, क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनीता, ओ शायद ज़्यादा खाने की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। बिमला को शक हुआ, जिसका पति सुहागरात से पहले ही गुजर गया है उसका पेट कैसे फूल सकता है। शादी के बाद से ही अनीता का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। शादी के 1 हफ्ते बाद एक दिन अनीता अपने कमरे में बैठकर एक पुतले को गोद में लेकर गाना गा रही थी। अनीता, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो उसे लोरी सुना रही थी। और कमरे के बाहर से अनीता की सास बिमला और उसकी ननद पूर्वा ने सब देख लिया था। और कमरे के बाहर से वो दोनों सारे नज़ारे को देख रहे थे अपनी आंखों से। बिमला, अरे ये औरत पागल वागल हो गई है क्या? पूर्वा, पता नहीं माँ, भैया को खोने के शक में शायद दिमाग खराब हो गया है इनका। बिमला और पूर्वा अंदर चली गई और अनीता से कहा, बिमला बहू, ये क्या कर रही हो? एक पुतले को सुला रही हो? अनीता, हाँ माँ, मैं तो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते क्या हो गया। अनीता की आंखें भर आई। 1 हफ्ते पहले ही उसकी शादी हुई थी। मंडप में शादी खत्म होने के बाद ही उसकी पति रौनक के पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी? अरे ये किसी चिट्ठी है, पढ़कर देखता हूँ। रौनक आर्मी ऑफिस था और वह चिट्ठी आर्मी की तरफ से आया था। रौनक बॉर्डर पर जंग छिड़ गई थी, तुम्हें अभी आना होगा। यह सुनकर अमित अपने आप को संभाल नहीं पाया। अमित, तो फिर हमारी सुहागरात का क्या होगा? रौनक, जंग से लड़ने के बाद हम सुहागरात मनाएंगे। अनीता, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। रौनक की, तुम मुझे एक बच्चा दोगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पसंद है मुझे बच्चे। रौनक हमारा छोटा सब बच्चा होगा। अनीता, बस थोड़ा इंतजार कर लो, जंग से लौटने के बाद मैं दिन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगी। रौनक जंग लड़ने चला गया। अनीता ससुराल चली गई और रौनक के फ़ोन का इंतजार करने लगी। 2 दिन बीत गए थे लेकिन रौनक का कॉल नहीं आया। अनीता बेचैन हो गई। अनीता, 2 दिन हो गए, वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? बिमला बहू, ज़्यादा चिंता मत कर, तबीयत बिगड़ जाएगी। पूर्वा, हाँ भाभी, आर्मी ऑफिस से शादी करोगी तो जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा ना। भैया तो हमेशा ऐसे ही अचानक से चले जाते हैं, हमें इन सब चीज़ों की आदत है। लेकिन अनीता का मन नहीं मान रहा था। अनीता, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं तो वो एक कॉल तो जरूर करते। अगले दिन अनीता दरवाजे के बाहर बैठकर रौनक की राह देख रही थी। उसने पियोन चिट्ठी लेकर आया। पियोन, ये आर्मी ऑफिस रौनक का घर है? हाँ, उनकी चिट्ठी भेजी है क्या? पियोन, उन्होंने नहीं, ये आर्मी की तरफ से चिट्ठी है, उनके घर वालों के लिए पियून चिट्ठी लेकर आता है। अनीता ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। वो रोने लगी। अनीता, अरे ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? रोने की आवाज़ सुनकर बिमला और पूर्वा वहाँ पर आती हैं। अनीता ने दोनों को सब कुछ बताया और वे भी रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, ऑफिसर रौनक अब इस दुनिया में नहीं रहे। जंग के दौरान में उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। अनीता, अब क्या होगा माँ जी, अब क्या होगा? मेरा पति कभी मेरे पास नहीं लौटेगा। बिमला, मेरा बेटा 2 दिन तक रोना धोना चलता रहा और उसके बाद अनीता अजीब हरकत करने लगी। अनीता, बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए। रौनक ने मुझे बच्चा देने का वादा किया है, मुझे बच्चा चाहिए। पूर्वा, अभी बच्चा कहाँ से आएगा भाभी, अब तो भैया ही नहीं है।
रहें अनीता, वो सब मुझे नहीं पता है, मुझे बच्चा चाहिए कैसे भी हालत में। अनीता बाजार से एक छोटा सा पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलौना और सुलाने लगी, उसकी गोद में लेकर इधर उधर घुमाने लगी। सभी ने सोचा कि अनीता पागल हो गई है। आसपास के लोग भी बातें करने लगे और ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अचानक एक दिन अनीता बीमार पड़ गई और तेज बुखार आया, उसका सिर चकराने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने अनीता के साथ कहा। विमला और पूर्वा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनीता बहुत ही खुश लग रही थी, इसलिए विमला ने पूछा, क्या बात है बहू, इतनी खुश क्यों है? अनीता, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही, आप नहीं समझेंगी। इसके बाद से अनीता के हाव भाव बदलने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा ही खाना खाने लगी और हमेशा खट्टा खाने का मन करने लगा। पूर्वा, माँ ये भाभी को क्या हो गया है? कुछ दिन से कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही हैं। विमला, पता नहीं बेटा, शायद रौनक के गुजरने का सदमा लगा होगा। विमला ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद अनीता का पेट जैसे फूलने लगा। विमला, बहू तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? अनीता, पेट कहाँ, नहीं तो। पूर्वा, क्या भाभी, हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनीता, शायद ज़्यादा खाना खाने की वजह से फूल गया होगा, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन 1 महीने के बाद पेट थोड़ा और फूल गया। विमला को शक हुआ। विमला, हाँ तू सच कह रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। पूर्वा, माँ इसका उत्तर उसी डॉक्टर के पास जिसके पास भाभी गई थी, वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए थे। विमला, डॉक्टर साहब हमारी बहू को क्या हुआ है? डॉक्टर, क्यों, आपको बहू ने आपको कुछ नहीं बताया? वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर विमला और पूर्वा के सिर पर जैसे आसमान गिर पड़े। विमला, क्या प्रेग्नेंट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पूर्वा, वहीं तो, भाभी तो कुंवारी है, लेकिन घर लौटे और अनीता को उल्टा सीधा सुनाने लगे। विमला बच्चा पाने के लिए मुंह काला करके आई। कलमुही। पूर्वा, हाँ भाभी, ये आपने गलत किया, भैया आपसे कितना प्यार करते थे। विमला, बता इस बच्चे का बाप कौन है? अनीता, मैं नहीं बता सकती। विमला, हाँ कौन है? पता नहीं, कौन सी पाप औरत को घर की बहू बनाकर लेकर आई हूँ मैं। अनीता, खबरदार माँ, मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाना। विमला, तो क्या करूँ, तेरी पूजा करूँ? विमला बहुत गुस्सा हो गई थी और अपने अनीता को घर से निकाल दिया। अनीता समझ गई कि इस घर में उसे जगह नहीं मिलने वाली है। सिर्फ उसे पता था कि उसका बच्चा का पिता कौन है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। अनीता मायके लौट गई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वहां से भी उसे निकाल दिया गया। बेचारी अनीता फूट फूट कर रोने लगी और कुछ ही महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन उसके पास अपने बेटे की परवरिश करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने ससुराल के दरवाजे पर उसे रखकर आए। विमला ने दरवाज़ा खोला और बच्चे को देखा। विमला, अरे ये क्या, यहाँ बच्चा कौन रख कर गया है? जरूर उस कलमुही अनीता ने किया है ये। विमला दरवाज़ा बंद करने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि बच्चे की दाहिनी गाल पर एक तिल है। विमला, अरे मेरे बेटे के गाल पर भी एक तिल था, वो भी दाहिनी गाल पर, ये कैसे संभव है? विमला आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी कि तभी एक कांड हो गया। रौनक विमला के सामने आकर खड़ा हो गया। रौनक, माँ कैसी हो आप? विमला, अरे बेटा तू कैसे आया? चिट्ठी में तो लिखा था कि तू। रौनक, वो सब झूठ था माँ, मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। लेकिन इसी बीच में एक रात चुपके से घर आया था और केवल अनीता से मिल पाया था। मैंने उसे मेरे बारे में किसी को बताने से मना किया था, इसलिए उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। अब जाकर विमला और पूर्वा को सारी सच्चाई समझ में आ गई। विमला, इसका मतलब ये बच्चा तेरा है?
इसका मतलब बहू ने कोई पाप नहीं किया। मैं तो फालतू में उस पर शक कर रही थी। बेटा तू बहू को ढूंढ कर ला। रौनक तुरंत बाहर गया और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपनी पत्नी अनीता मिल गई। अनीता वह अनीता को लेकर घर आया। बिमला और पूर्वा ने उसे माफ़ी मांगी और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब